ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीक में 4 डेज जो है एफएमडी पढ़ाता हूँ सेकेंड ईयर के लिए। एंड वीक में 3 डेज जो है मैं ऑर्गेनाइज पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी। एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो फिर जो है आप इसको लाइव ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्लास का जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है द होम मेडिकोज। और अगर क्लास की टाइमिंग्स की बात की जाए तो क्लास की टाइमिंग जो रहती है वो रहती है 7 से 8। ठीक है। मैं ये भी बता दूं कि इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं वो मैं ऑलरेडी है ना अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरे चैनल पे जो है मेरी एफएमटी की प्लेलिस्ट है उसमें आपको इससे पहले के लेक्चर्स सारे मिल जाएंगे, जिसमें मैंने फर्स्ट टर्म का मोस्टली जो है सिलेबस में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक। ओके। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम अभी तक जो है पढ़ रहे थे वो था हमारा हैंगिंग। ठीक है। हैंगिंग में हम लोगों ने लास्ट टर्न पे छोड़ा था। हम लोगों ने हैंगिंग का क्लासिफिकेशन देख लिया था कि कौन सी मतलब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ नॉट एंड टिपिकल हैंगिंग, एटिपिकल हैंगिंग। ठीक है। कम बेस्ड ऑन सस्पेंशन है ना, कंप्लीट हैंगिंग होता है, पार्शियल हैंगिंग होता है, ये हम लोगों ने सब देख लिया था। ठीक है। तो ये सब हम लोग है ना कंप्लीट कर लिया था। पहले स्टूडेंट्स मुझे ये बता दो कि लास्ट का जो लेक्चर था उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था, मतलब उससे रिलेटेड कोई डाउट अभी? ज्योति बेटा, तुम्हें कोई डाउट लास्ट के लेक्चर में? तो मैं पहले उसको क्लियर कर दूं देन फिर मैं शुरू करूं, अगर मान लो हो तो। नहीं है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ सीधे। ओके, मैं फिर शुरू ही करता हूँ। आ गया। ठीक। ठीक है। तो आज का शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, मतलब जो आज हमारा पहला यहाँ पे है ना टॉपिक है वो है कंप्रेशन फोर्सेस फॉर एस्फिक्सिया। ठीक है। एस्फिक्सिया में हम लोगों ने पढ़ा था, एस्फिक्सिया में हैंगिंग। ठीक है। अब क्या है, हैंगिंग में जो है हमने देखा था कि जो वहां पे जो नॉट था या जो लिगेचर था वो क्या कर रहा था कि हमारा जो हमारा ट्रकिया था जो है उस पे क्या कर रहा था कि जो है कंप्रेशन कर रहा था। उस कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा था कि एस्फिक्सिया की स्टेट आ रही थी। ठीक है। तो अब हम लोग है ना इसमें ये पढ़ेंगे आज के टॉपिक में कि कौन कौन सी वो फोर्सेस होती है, मतलब ट्रकिया में भी जो है किन किन जगहों पे कंप्रेशन की वजह से वहां पे जो एस्फिक्सिया की कंडीशन बनती है। ठीक। ओके। तो ये रहा मान लो हमारा नेक। ठीक है। ये है हमारा नेक पूरा का पूरा जो है, और ये रहे हमारी नेक के अंदर के मौजूद सारे पार्ट, जैसे ये हो गया हमारा आइसफिगस, ये है हमारा ट्रैकिया, ये है नेक में पाई जाने वाली हमारी जुगुलर वेन। ठीक है। ये है कैरोटिड आर्टरी, ये है वर्टिब्रास यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे है हमारी वेगस नर्व। ठीक है। तो सारे पार्ट्स हैं। अब देखो सिंपल चीज क्या होती है। सबसे पहला जो चीज ये होता है कि सबसे बेसिक चीज जब वहां पे हैंगिंग होती है तो जो प्रेशर पड़ता है गले पे पड़ता है, और गले में जो हमारा मेन क्या रहता है, हमारा ट्रैकिया रहता है। ठीक है। अब जब मान लो ट्रैकिया ही कंप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है, मान लो जब उसको दबा दिया जाएगा, मतलब उस प्रेशर की वजह से बंद हो जाएगा। ट्रैकिया क्या होता है, ट्यूब भी तो ही होती है। अब जब वो ट्यूब जो होती है वो बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि जो हमारा रेस्पिरेशन है, एयर का इंटेक है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। सिंपल सी चीज। और जब एयर का इंटेक वगैरह नहीं हो पाएगा तो फिर वहां पे क्या होगा, एस्फिक्सिया की कंडीशन। ओके। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। ठीक। नेक्स्ट चीज क्या होती है, नेक्स्ट वहां पे क्या होता है कि जहां एक तो मान लो ट्रैकिया का कंप्रेशन हो सकता है जिसकी वजह से एस्फिक्सिया की स्टेट हो सकती है। दूसरा क्या होगा वहां पे कि जब जो है नेक है वहां पे जो है वहां पे जब लिगेचर मटेरियल की वजह से वहां पे है ना कंप्रेशन होगा। ठीक है। तो उसमें वहां पे क्या होता है कि जो हमारी जुगुलर वेन होती है, ठीक है, जुगुलर वेन जो होती है वो क्या करती है कि जो हमारा फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, वो लेके जाती है। ठीक है। मोर सुपरफिशियल कॉजेस सेरेब्रल कंजेशन। ओ सॉरी 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 सॉरी, जुगुलर वेन जो होती है वो लेके आती है कॉजेस वेहिकल इनहिबिशन ऑफ द हार्ट। हाँ 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 हाँ। जुगुलर वेन जो होती है वो क्या करती है कि जो ब्रेन से जो होता है ना, मतलब जो है ब्लड वो है लेके आती है ठीक है।
तो वो चीज रहती है। तो जब क्या रहता है कि जुगलर वेन जो होती है वो जब कंप्रेस हो जाती है, पहली चीज तो जुगलर वेन कैसी होती है, मोर सुपरफिशियल, काफी सुपरफिशियल होती है। जब जुगलर वेन जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉज सेरेब्रल वीनस कंजेशन या एपोप्लेक्सी। ठीक है, यानी कि जो है कि जो हमारे ब्रेन में जो होता है वो ब्लड का जो है कंजेशन होने लग जाता है। ठीक है, और समझ में आया बच्चों वैसे ये चीज? कोई मुझे बताएगा कि ये वाला पॉइंट समझ में आया था? ओके ओके ओके, बढ़िया। ठीक है, और क्या हो सकता है जब भाई नेक में कंप्रेशन होता है? तो जो हमारा कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी जो है वो क्या करता है कि कैरोटिड आर्ट, एक मिनट चैट आया, क्या हो रहा है, एक बार फिर रिपीट कर दो। ओके, ठीक है। मैं पूरा जो है वहां पे रिपीट कर देता हूँ कि देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, मान लो कि हैंगिंग में क्या होता है कि भाई जो है रोप की वजह से, रोप हमारे गले पे होती है, वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है हमारा ट्रैकिया जो होता है वो कंप्रेस्ड होने लग जाता है। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया तो है ना, वहां पे एक ट्यूब होती है ना। अब जब मान लो वो जो है ट्यूब कंप्रेस्ड हो जाएगी, है ना, तो फिर क्या होगा कि जो हमारी एयर का इंटेक है ना वो रुक जाएगा। ठीक है, तो जब जो है वहां पे एयर का इंटेक हमारा रुक जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे एस्फिक्सिया की है ना वहां पे कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, आपको आई होप है ना इतना समझ में आया होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, और रुक जाओ, एक मिनट, तो किसी का मैसेज आया है। फॉर सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है कि हमारी नेक में जो होती है और जुगलर वेन होती है। ठीक है, जुगलर वेन, पहली चीज तो मैं बता दूं कि जुगलर वेन जो होती है वो मोर सुपरफिशियल होती है, यानी कि ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, मोर सुपरफिशियल होती है, तो जब जुगलर वेन जो है कंप्रेस्ड हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है वहां पे, कॉज सेरेब्रल वीनस कंजेशन। ठीक है, अब देखो जुगलर वेन, जहां तक मुझे याद है जुगलर वेन का, जुगलर वेन क्या होता है कि जो है कि हमारा जो ब्रेन से जो ब्लड आता है ना उसका ड्रेनेज मतलब जो होता है ना वो जुगलर वेन के थ्रू होता है। तो जब वहां पे उसका कंजेशन हो जाता है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, उसका कंप्रेशन हो जाता है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि सेरेब्रल एपोप्लेक्सी की है ना वहां पे कंडीशन आ जाती है। ठीक है, सेरेब्रल एपोप्लेक्सी में क्या होता है कि जो ब्रेन जो होता है ना वहां पे जो होता है ब्लड का जो होता है वहां पे कंजेशन होने लग जाता है। ठीक है, कंजेशन आई होप है ना आपको वर्ड है ना मालूम होगा। कंजेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे किसी चीज का भर जाना, इस तरीके से। ओके, अब बेटा समझ में आया? ज्योति बेटा? प्लीज मुझे टेक्स्ट में बता दो चैट बॉक्स में कि समझ में आया अब या नहीं। देन फिर मैं कंटिन्यू करूं, वरना तो जो है मैं फिर से समझाऊं। ओके, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, देन फिर क्या होता है कि जो है हमारी कैरोटिड, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि जो हमारी कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, उसका कंप्रेशन हो सकता है। कैरोटिड आर्टरी क्या होती है कि जो ब्रेन में जो होती है ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, जब उसका कंप्रेशन हो जाएगा तो ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेरिब्रल एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है वहां पे हैंगिंग की केस में, जो हमारा वर्टिब्रा होता है, ठीक है, यानी ये जो हमारा वर्टिब्रास है, तो वर्टिब्रास कॉज सर्वाइकल वर्टिब्रल फ्रैक्चर। ठीक है, और एक्चुअली में क्या होता है कि जब हैंगिंग में क्या होता है कि जब हमारे गले के पीछे जो है वहां पे जो नॉट बंधा हुआ होता है, रस्सी बंधी हुई होती है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा वर्टिब्रा जो होता है ना उसमें जो है फ्रैक्चर हो जाता है। मोस्टली जो है C2 वर्टिब्रा जो होती है उसमें वहाँ फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि जो है जो हमारी वेगस नर्व है ना, वेगस नर्व में कंप्रेशन हो सकता है, जो कि नेक में हमारी जो वेगस नर्व है उसके कंप्रेशन, उसमें कंप्रेशन हो सकता है जिसकी वजह से क्या होगा कि कॉज वेगल इनहिबिशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब जब उसमें वेगस नर्व में जो है कंप्रेशन हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा कि वो जो हार्ट को जो हार्ट रेट मेंटेन करती है जो हमारी वेगस नर्व है ना, तो उसमें जो है वहां पे सिग्नल्स जाना जो होता है ना उसमें इनहिबिशन हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट भी जो है वहां पे
रोक सकता है, एंड देन फिर जो है एस्फिक्सिया की कंडीशन आ सकती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसको भी प्लीज एक बार समझ में आया हो तो जो है मुझे एक बार चैट बॉक्स में यस कर दे, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो है कि ठीक है, बढ़िया, ठीक है। देन फिर हम बात करते हैं यहाँ पे वेट रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन। ठीक है, मतलब यानी कि कितना कितना वेट जो है मतलब चाहिए होता है कंप्रेशन के लिए। ठीक है, तो ट्रैकिया को कंप्रेशन के लिए, है ना, ट्रैकिया की कंप्रेशन के लिए मिनिमम 15 kg का वेट चाहिए होता है, यानी कि अगर इससे कम वेट होगा तो जो है ट्रैकिया का कंप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, या पार्शियल कंप्रेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से जुगुलर वेन की कंप्रेशन के लिए कम से कम 2 kg का वेट चाहिए। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी कंजेशन के लिए कम से कम 5 kg का वेट चाहिए, और वर्टिब्रा के फ्रैक्चर के लिए मिनिमम 30 kg का वेट चाहिए। यानी कि सिंपल सी चीज ये है कि जो एक पर्टिकुलर मान लो, जितने भी जैसे कि मान लो पर्टिकुलर पर्टिकुलर ये जो हमारे हैं, जैसे ट्रैकिया हो गया, जुगुलर वेन हो गया, ये मतलब इनके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट चाहिए, तब जाके इनका कंप्रेशन होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है, यानी कि अगर इससे कम वेट लगेगा तो फिर जो है वहां पे इनका जो है कंप्रेशन नहीं होगा, या तो फिर जो है पार्शियल कंप्रेशन होगा। सिंपल सी चीज यही है। ठीक है, वर्टिब्रा के फ्रैक्चर के लिए भाई वर्टिब्रा हल्की बहुत तो होती नहीं है भाई, मजबूत होती है, तो उसके लिए कम से कम 30 kg का वेट चाहिए, तब जाके जो है वर्टिब्रा का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। मैं एक और चीज बता दूं यहाँ पे कि जो वर्टिब्रा का फ्रैक्चर जो होता है वो मोस्टली जो हम लोग देखते हैं वहां पे जुडिशियल हैंगिंग के केस में देखने को मिलता है। जुडिशियल हैंगिंग मतलब समझ रहे हैं आप, जो कोर्ट वगैरह जो नहीं होता कि वो मतलब किसी को फांसी की सजा होती है तो फिर जो है उसको टांग देते हैं, देन फिर अचानक नीचे जो है ना वेट लगा देते हैं और अचानक से छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है कि सडन जो उसका नीचे गिरना होता है, तो झटके से क्या होता है कि उसकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है ना, वो ब्रेक कर जाती है। ओके, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। देखो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ बाय हैंगिंग। ठीक है, मोस्ट कॉमन, अगर मान लो आपसे वाइवा में कभी पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है हैंगिंग से मौत का, वो क्या होता है, तो वो होता है एस्फिक्सिया प्लस सेरेब्रल वीनस कंजेशन। ठीक है, अब मान लो देखो, जब हैंगिंग हुई, किसी ने फांसी लगाई, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, उसमें सबसे पहली चीज तो ये होगी कि भाई ट्रैकिया का, क्योंकि भाई ये मान लो नेक है ना, ये ट्रैकिया है, ये नेक है। अब भाई ये है लिगेचर, ये रहा फांसी का फंदा। ठीक है, अब मान लो सबसे पहले क्या होगा, ट्रैकिया का कंप्रेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रैकिया का कंप्रेशन होगा, तो सबसे पहले है ना ट्रैकिया का कंप्रेशन होगा, तो भाई वहां पे क्या स्टेट आएगी, वहां आएगी एस्फिक्सिया की स्टेट। ठीक, दूसरी चीज क्या आएगी कि जो है वहां पे सेरेब्रल वीनस कंजेशन होगा। सेरेब्रल वीनस कंजेशन कैसे होगा, वो होगा जब हमारी जुगुलर वेन जो होगी वो भी है ना फिर बाद में जो है वहां पे कंप्रेस्ड होगी, जिसकी वजह से सेरेब्रल वीनस कंजेशन हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसमें जो है मतलब ब्लड का जो है वहां पे कंजेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड इसकी ये जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं डेथ के बाय हैंगिंग। ओके, समझ में आया ये चीज? मुझे बस बताते चलिएगा, मैं पढ़ाता चल रहा हूँ। ठीक है, जहां पे भी आप मतलब है ना रुके, मतलब आपको कंफ्यूजन हो, नहीं तो फिर चीजें खिंचती जाएंगी खिंचती जाएंगी। ओके, ठीक है। फिर कॉज ऑफ डेथ इन जुडिशियल हैंगिंग, कॉज ऑफ डेथ इन जुडिशियल हैंगिंग, मैंने आपको बताया था कि जुडिशियल हैंगिंग जो होती है क्या होती है। ठीक है, जुडिशियल हैंगिंग वो होती है जिसे कोर्ट जो है अगर किसी को फांसी सुनाता है ना, फांसी की सजा देता है, तो फिर है ना उसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल हैंगिंग। ठीक है, तो जुडिशियल हैंगिंग जब होती है तो जुडिशियल हैंगिंग में जो है वहां पे मोस्ट कॉमन जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो है फ्रैक्चर। ठीक है, जुडिशियल हैंगिंग में क्या होता है कि इंस्टेंट डेथ होती है वहां पे। ठीक है, जुडिशियल हैंगिंग में क्या होती है, इंस्टेंट डेथ होती है। जहां तक मुझे कुछ याद आ रहा है तो जुडिशियल हैंगिंग में कुछ इस तरीके का होता है कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रास जो होती हैं, मतलब स्पेशली शायद सी टू जो होती है वहां पे है ना उसका फ्रैक्चर हो जाता है, एंड देन जो होती है उन्हीं में से ही शायद सी टू ही या जो भी था वो ब्रेन स्टेम जो होती है उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से जो है फिर वहां पे डेथ हो जाती है, फार एज आई रिमेम्बर। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिगेचर की। जब हम हैंगिंग की बात कर रहे हैं तो हैंगिंग में अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, लिगेचर की। मैंने कल भी बताया था कि लिगेचर क्या होता है। लिगेचर जो होता है एनी अवेलेबल मटेरियल कैन बी यूज्ड। ठीक है, लिगेचर होता है फांसी का फंदा।
ठीक है, या जो एक गले में हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, मतलब जो भी सुसाइड करने के लिए या फिर मतलब जुडिशियल हैंगिंग के लिए डालते हैं, तो जो गले में जो फंदा होता है ना, उसको कहते हैं लिगेचर। तो लिगेचर जो होता है वो कोई भी एनी अवेलेबल मटेरियल कैन बी यूज। लिगेचर कुछ भी यूज हो सकता है। वो एक साड़ी हो सकती है, रोप हो सकती है, दुपट्टा हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको गले में बांध सके। ठीक है, सिंपल सी चीज। अब देखो, जब वहां पे फांसी लगाई जाती है तो फिर क्या होता है कि जब गले में मान लो फंदा डाला, ठीक है, और इंसान लटका, ठीक है, जब इंसान लटकता है तो वो जो लिगेचर होता है, जो फंदा होता है ना, वो फिर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है गर्दन पे। और जब गले पे प्रेशर पड़ता है ना, तो फिर वहां पे वो गले पे एक निशान छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि भाई इतना प्रेशर पड़ेगा हमारी स्किन पे, तो फिर वहां पे तो निशान हो गई। और वो जो निशान होता है, उस निशान को हम लोग कहते हैं लिगेचर मार्क। ठीक है, उस निशान को हम लोग कहते हैं लिगेचर मार्क। ठीक है, अब वो लिगेचर मार्क होता क्या है? लिगेचर मार्क जो होता है वो प्रेशर या पैटर्न अब्रेशन होता है ड्यू टू लिगेचर। ठीक है, देखो, और यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है अब्रेशन। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब्रेशन क्या होता है? ये वैसे तो जब आप इंजरी पढ़ेंगे ना, तब आपको उसमें ये वर्ड मिलेगा काफी ज्यादा कि अब्रेशन क्या होता है, कंटूजन क्या होता है, ब्रूज क्या होता है। अब्रेशन ये मान के चल सकते हैं आप, अब्रेशन जैसे कि छिलना। हिंदी में जैसे हम लोग कहते हैं ना, नॉर्मल लैंग्वेज में कि छिल गया, है ना। जैसे कि मान लो हम गिरे जमीन पे और जो है वहां पे चोट लग गई, और हम लोग कहते हैं ना कि दीवार से लग गया, छिल गया, नीचे गिर गए भैया ना, छिल गया, है ना, कि इस तरीके से। तो जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं ना छिल जाना, ठीक है, उसी को ही हम लोग कहते हैं अब्रेशन। ठीक है, और अब्रेशन के भी जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्रेशर अब्रेशन, पैटर्न अब्रेशन, है ना, और भी काइंड्स ऑफ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अब्रेशन। ठीक है, तो प्रेशर अब्रेशन क्या होता है? प्रेशर अब्रेशन होता है कि प्रेशर की वजह से छिल जाना, उसे कहते हैं प्रेशर अब्रेशन। ठीक है, किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से, किसी चीज की वजह से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ लिगेचर की वजह से जो प्रेशर पड़ा, उसकी वजह से छिल गई, है ना, गर्दन का वो पार्ट, है ना, वो स्किन। तो इसी वजह से हमने वर्ड यूज किया यहाँ पे प्रेशर अब्रेशन। ठीक है, या दूसरा वर्ड है यहाँ पे पैटर्न। ठीक है, पैटर्न अब्रेशन। पैटर्न अब्रेशन में क्या होता है कि किसी भी चीज का वहां पे पैटर्न बन जाता है। ठीक है, अब जैसे कि वहां पे मान लो किसी ने जो है लकड़ी ली और जो है फट से मारी, मतलब जैसे नहीं होती फ्लेक्सिबल सी लकड़ी होती है ना, मान लो डंडी पेड़ की, सटाक से मारी, है ना, किसी मान लो स्टूडेंट के। अब वो क्या होता है कि वो उसके छप गई, वो होगा उसका पैटर्न ऑपरेशन। मतलब पैटर्न ऑपरेशन क्या होता है कि पैटर्न बन जाना वहां पे। समझ में आया मुझे कि पैटर्न ऑपरेशन क्या होता है? तो यहाँ पे जो है लिगेचर मार्क क्या होता है? लिगेचर मार्क होता है प्रेशर या पैटर्न अब्रेशन होता है ड्यू टू लिगेचर। ठीक है, यानी कि उस लिगेचर की वजह से जो वहां पे मार्क बनेगा गले पे, तो वो होता है हमारा प्रेशर या पैटर्न अब्रेशन। ठीक है, इनिशियली लिगेचर मार्क कैसा होता है? लिगेचर मार्क जो होता है इनिशियली पेल होता है ना, पार्चमेंट टाइप होता है, इवेंचुअली टर्न्स डार्क ब्राउन। ठीक है, तो जब जो मतलब वहां पे फंदे की वजह से जो निशान होता है, ठीक है, मान लो ये रहा गला, ठीक है, ये रहा गला और ये रहे कंधे, ठीक है। अब भाई ऐसा ही है जो भी है, यहाँ पे मान लो ये थी रस्सी, ठीक है, ये थी रस्सी और यहाँ पे पड़ गया उसका निशान। ठीक है, अब ये था आदमी, आदमी का सर बड़ा, ठीक है ना, ये रही इसकी नाक, ये उदास है ना। अब ये था इसके गले पे निशान, ठीक है। अब जो है इसके गले पे जो निशान था वो कैसा रहेगा? उसे हम लोग कहा हमने लिगेचर, है ना, मार्क। ठीक, अब ये लिगेचर मार्क कैसा रहेगा? इनिशियली पेल रहेगा। पेल क्यों रहेगा? देखो, अब यहाँ पे पड़ा प्रेशर, अब प्रेशर की वजह से क्या था कि यहाँ पे ब्लड फ्लो पूरा का पूरा इस निशान पे रुक गया। ठीक, अब जब ब्लड फ्लो जो है पूरी तरीके से रुक गया, तो सीन क्या हुआ कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम पेलनेस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कैसी आ जाएगी? पेलनेस आ जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, वहां पे कैसा होगा? पार्चमेंट टाइप। आपने सुना हो, एक मिनट किसी ने मैसेज किया। पार्चमेंट मीन्स बेटा एक होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं पार्चमेंट पेपर। ये कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि ट्रेसिंग पेपर होता है। ट्रेसिंग पेपर आपने देखा है? ट्रेसिंग पेपर की तरीके ये एक तो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं पार्चमेंट पेपर। ओके, समझ में आया बेटा? ओके, वेट फॉर सेकंड। ओके, बढ़िया।
ठीक है। पार्चमेंट पेपर जैसे कि आप ये मान सकते हैं ट्रेसिंग पेपर जैसे ही होता है। जैसे कि मान लो, जैसे नहीं, कभी कभी हम लोग जैसे कभी सबवे में गए या फिर मैकडोनल्ड्स में गए, तो वहां पे क्या रहता है कि बर्गर वगैरह को जिसमें रैप करके देते हैं ना, वो पतला सा जो पेपर होता है ना, वो होता है पार्चमेंट पेपर। ठीक है, तो इसी वजह से उसी पेपर जैसा पार्चमेंट लाइक, है ना, तो वो होता है। चैट आया किसी का? ओके ओके, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो कैसा होता है लिगेचर मार्क? लिगेचर मार्क जो होता है इनिशियली पेल होता है। ठीक है, क्यों पेल होगा भाई? क्योंकि इधर प्रेशर की वजह से है ना, ब्लड फ्लो रुक गया तो पेल होगा। दूसरा कैसा होगा? पार्चमेंट लाइक होगा, यानी बहुत ही पतला सा जो है, मतलब एकदम बहुत ही पतला सा धुंधला सा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि पारदर्शिता होती है, अगर नॉर्मल ऐसे कहते हैं, एक ट्रेसिंग पेपर लाइक। ठीक है, ऐसा होता है, और इवेंचुअली टर्न्स डार्क ब्राउन। और फिर जो है ना, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वो कैसा होता जाएगा? लिगेचर मार्क डार्क ब्राउन होता जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक बार को दिखाता हूँ। हाँ, मुझे मालूम है यूट्यूब वैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से जो है ये सब मेरा वीडियो फिर से जो है एज रेस्ट्रिक्शन लगा देगा इसके ऊपर, लेकिन मैं तब भी दिखा देता हूँ। ये जो है ये जो देख रहे हैं आप, ये है लिगेचर मार्क्स। ठीक है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लिगेचर मार्क्स। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये डार्क ब्राउन। ये देखो, ये लिगेचर मार्क है यहाँ पे, ये है ना, ये डार्क ब्राउन। ये देखो, ये जो है मतलब चौड़ा कोई, मतलब वो यूज किया गया होगा, है ना, वहां पे। ओके, तो ये देखो, ये गले पे ये बना, इवेंचुअली ये डार्क ब्राउन हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये अभी फ्रेश लग रहा है ना, लेकिन इवेंचुअली डार्क ब्राउन हो जाएंगे ये। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है ना डार्क ब्राउन, ये दिख रहा है डार्क ब्राउन। ठीक है, तो इसी वजह से। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो हमने पढ़ लिया लिगेचर मार्क का। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं, हमने लिगेचर पढ़ लिया कि लिगेचर क्या होता है, फिर लिगेचर की वजह से लिगेचर मार्क पढ़ेंगे, वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो है वहां पे लिगेचर मार्क के जो है मतलब है ना, क्यों, मतलब है ना, क्यों बनता है, उसके कुछ फैक्टर्स। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिगेचर मार्क के बनने के लिए सबसे पहली चीज तो क्या जरूरी है कि भाई एक लिगेचर होना जरूरी है। ठीक है, तब लिगेचर से रिलेटेड हम थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिगेचर मटेरियल, कि लिगेचर मटेरियल जो होता है जिससे लिगेचर बना होगा, वो किस किस चीज का बना हो सकता है या कैसा हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में। अच्छा, वैसे बच्चों, मैं ये बताऊं कि मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, कि मतलब मैं बहुत ज्यादा जल्दी 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 तो नहीं जा रहा। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत तेजी तेजी से पढ़ा रहा हूँ, मतलब समझ में आना चाहिए ओवरऑल। ओके ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिगेचर मटेरियल के बारे में। ठीक है, लिगेचर पढ़ लिया, लिगेचर की वजह से लिगेचर मार्क होता है। अब हम लिगेचर मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिगेचर मटेरियल की बात करें तो वो थिन हो सकता है, नैरो हो सकता है। ठीक है, यानी कि पतला हो सकता है काफी ज्यादा, है ना, पतला हो सकता है, कम चौड़ा हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो इस तरीके का, ये एक पतली सी रस्सी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, थिन हो सकता है, नैरो हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज चीज कटर मेथड, इसको हम लोग कहते हैं चीज कटर मेथड। ठीक है, चीज कटर मेथड क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो, जितना लिगेचर पतला, उतना ज्यादा प्रेशर, क्योंकि जितना सरफेस एरिया कम, उतना ज्यादा है ना प्रेशर। और चीज कटर मेथड क्यों कहते हैं? कि जैसे चीज होता है ना, चीज को कैसे काट आपने रुक जाओ, मैं बताता हूँ इसको चीज कटर मेथड क्यों कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं, तो उसमें आपने कभी देखा होगा कि पामजान यही कहते हैं उसको शायद, पामजान मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वैसे जा रहा है, पामजान चीज। ठीक है, जो होता है उसका एक बड़ा सा ब्लॉक होता है ना, उसको क्या करते हैं ना कि काटते कैसे ना, कि एक वायर टाइप का लेते हैं। ठीक है, एक वायर टाइप का लेते हैं, और यहाँ पे एक हैंडल इधर, एक हैंडल इधर। ठीक है, अब उससे क्या करते हैं कि यहाँ पे ये मतलब है ना, आगे पीछे ऐसे कर करके धीमे से जो है भाई वहां पे काट देते हैं उसको, है ना, वो मतलब है ना कट जाता है। इसी वजह से इसको कहते हैं चीज कटर मेथड, क्योंकि जितना पतला उतना जल्दी, है ना, और उतना आसानी से जो है वो इसको काट देगा। है ना, सिंपल सी चीज है कि प्रेशर डालोगे वो अपने आप जो है यहाँ से नीचे काटता हुआ इसके दो पीस कर देगा, इस चीज व्हील के। है ना, उसी तरीके से जैसे नेक है। ठीक है, मान लो ये नेक है।
अब नेक में जितना पतला लिगेचर मटेरियल होगा ना, उतनी ज्यादा जल्दी, है ना, मतलब डेथ कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि सरफेस एरिया कम है ना। सिंपल सी चीज ये। तो लिगेचर मटेरियल थिन और नैरो होगा अगर, है ना, थिन और नैरो हो सकता है। इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज चीज कटर मेथड। ठीक है। नैरो होगा तो भाई डीप मार्क रहेगा। ठीक है। कैन पियर्स टिश्यूज, है ना, क्योंकि देखो जितना नैरो होगा वो उतना अंदर तक जाएगा प्रेशर पड़ने पे, क्योंकि जो लिगेचर होगा ना वो अंदर तक अंदर तक अंदर तक चला जाएगा। ठीक है। टिश्यूज को काटो, क्योंकि भाई सिंपल चीज है, प्रेशर इतना ज्यादा लग रहा है कि जो टिश्यूज को काटता हुआ वो है ना अंदर तक चला जाएगा। ठीक है। एंड जितना ज्यादा लिगेचर मटेरियल पतला होगा उतनी ज्यादा प्रेशर और उतनी जल्दी डेथ। ठीक है। लिगेचर मटेरियल जो हो सकता है वो ब्रॉड और सॉफ्ट भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि कोई दुपट्टा टाइप था, दुपट्टा यूज किया। दुपट्टा जो है मतलब चौड़ा था। ठीक है। तो जो है तो ब्रॉड था और सॉफ्ट था। ठीक है। अब भाई दुपट्टा सॉफ्ट था, सिंपल सी चीज। तो लिगेचर मटेरियल ब्रॉड और सॉफ्ट भी हो सकता है। ब्रॉड और सॉफ्ट की वजह से क्या है, देखो सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि कंप्रेशन जो है उतना नहीं है। कंप्रेशन जो फोर्स है वो उतना नहीं है अभी भी, लेकिन कंप्रेशन फोर्स उतना नहीं है। तो अगर लिगेचर मटेरियल ब्रॉड होगा और सॉफ्ट होगा तो फिर वहां पे क्या होगा, जो पर्सन होगा वो फेंट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। क्योंकि ट्रकिया कंप्रेस हो रहा है लेकिन उतने अमाउंट में कंप्रेस नहीं हो रहा कि जो है भाई कि वहां पे जो है डेथ कॉज कर दे, है ना। इतने अमाउंट में हो रहा है कि भाई सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से धीमे धीमे मतलब जो है फेंटनेस आ गई उसमें, है ना। तो वहां पे ब्रॉड होगा और सॉफ्ट होगा तो वहां पे क्या हो सकता है, पेंट हो सकता है। ठीक है। या फिर एक सुपरफिशियल मार्क वहां पे दिखाई देगा। ठीक है। सुपरफिशियल मार्क मतलब क्यों होगा भाई, क्योंकि ज्यादा पियर्स तो करेगा नहीं और हल्का हल्का ऊपर ही दिखाई देगा, क्योंकि कम प्रेशर लगेगा ना, कि जितना ज्यादा जो होता है ब्रॉड होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। सिंपल, है ना। सिंपल चीज ये। समझ में आया ना बच्चों, कि लिगेचर मटेरियल अगर थिन और नैरो होगा, है ना, या ब्रॉड और सॉफ्ट होगा तो वो कैसे कैसे वर्क करेगा। अच्छा, नहीं आया। ओके ओके ओके। मुझे एक बार तो ये बता दो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, आ गया, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमने लिगेचर में लिगेचर मटेरियल की भी बात कर ली। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉट की। ठीक है। अब देखो नॉट का मतलब क्या होता है। नॉट का मतलब होता है गांठ। अब देखो ये थी रस्सी। ठीक है। ये थी रस्सी और ये यहाँ पे गांठ बांधी। ठीक है ना। तो सिंपल सी, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि लिगेचर क्या होता है ना, लिगेचर के मटेरियल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉट। नॉट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि मतलब हैंगिंग के लिए, ठीक है, उसकी स्टडी के लिए। ठीक है। अब नॉट की अगर हम बात करें, या जो जैसे हम लोग कहते हैं गांठ की बात करें, तो दो तरीके की वहां पे नॉट हो सकती है। एक तो होती है फिक्स्ड नॉट और एक होती है हमारी स्लिप नॉट। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिक्स नॉट और, पहले तो जनरल लैंग्वेज में बताता हूँ कि फिक्स नॉट और स्लिप नॉट में फर्क क्या होता है। देखो जैसे कि मान लो हम लोग किसी चीज को बांधें। ठीक है। एक होता है कि भाई हमने उसको बांधा और इस तरीके से, मतलब पहले ही बांध लिया, गांठ अच्छी से मार दी, कि एक बार गांठ मार दी। अब फिर वो जहां से मतलब गांठ मारी है कि वो हिले ना बिल्कुल। एक तो हम लोग ऐसी गांठ बांधते हैं, है ना, कि उसको इतना टाइट बांधते हैं कि वो हिले ना बिल्कुल, है ना। एक बार लग गई टाइट तो लग गई, फिर वो खुलेगी नहीं। एक तो ऐसी होती है जिसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड नॉट। ठीक है। दूसरा होता है हमारा स्लिप नॉट। स्लिप नॉट पता है कैसा होता है? स्लिप नॉट कुछ इस तरीके का होता है जैसे कि हम लोग शू लेसेस बांधते हैं, तो शू लेसेस भी एक तरीके की स्लिप नॉट है। कैसे? कि भाई उसको दो एजेस को पकड़ा, खींचा तो खुल गया। ठीक है। और दो एजेस को टाइट, जितना टाइट खींचते जाएंगे वो उतनी ज्यादा टाइट बंधती भी जाएगी, है ना। समझ में आया बेटा? ये स्लिप नॉट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है और फिक्स नॉट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक मिनट, चैट आई है। ओके ओके, बढ़िया। ठीक है। देखो जब मान लो हैंगिंग होती है, ठीक है, जब हैंगिंग होती है तो फिर वहां पे क्या चीज रहता है कि अलग अलग तरीके की है ना नॉट्स बांधी जाती हैं। ठीक है। एक तो होती है फिक्स नॉट। ठीक है।
फिक्स नॉट में जो है मतलब नॉर्मली लोग फिक्स नॉट बांधते हैं। फिक्स नॉट में क्या होता है कि जो है कि भाई एक बार बांध ली और देन फिर जो है कि भाई टाइट बांध ली, बना लिया, गर्दन डाली एंड देन फिर जो है लटक गए। ठीक है, एक तो ये होता है। ठीक है, दूसरा होता है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट कैसा होता है, जो आपने देखा होगा कि जो क्रिमिनल्स वगैरह को फांसी देते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है, उसमें देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है। ये मेन रस्सी और जो है ये फिर फंदा, एंड यहाँ पे वो है ऐसी 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 लाइनिंग करके जो है वहां पे बनी हुई होती है। ये जो है एक ऐसी लाइनिंग लाइनिंग करके वहां पे बनी हुई होती है। ठीक है, मतलब रस्सी जो है ऐसी ऐसी रोल्ड अप होती है। ठीक है, ये होती है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट में क्या होता है कि जैसे जैसे वेट नीचे मतलब है ना टाइट होता जाएगा, जैसे जैसे वेट पड़ेगा, इस पे प्रेशर पड़ेगा, ये नॉट क्या है और टाइट होती जाएगी। जैसे जैसे वेट पड़ेगा ये नॉट और जैसे टाइट होती जाएगी। जैसे हमने बताया था ना शू लेसेस में होता है कि उसके जब हम लोग खींचते हैं बांधने के लिए, तो जैसे जैसे हम लोग खींचते हैं उसके मतलब है ना दोनों साइड्स को, तो जो बीच में जो गांठ होती है वो और ज्यादा टाइट होने लगती है। उसी तरीके से ये वाली नॉट भी ऐसे बांधी जाती है कि जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा टाइट होती जाती है। तो स्लिप नॉट जो होती है वो ज्यादातर यूज कहाँ पे होती है, वो जुडिशियल हैंगिंग में यूज होती है स्लिप नॉट। ठीक है, अब हम लोग इसको और देखते हैं। देखो फिक्स नॉट में क्या होता है कि फिक्स्ड, हाँ फिक्स नूज होता है। नूज का मतलब ये चीज, ये वाली चीज गांठ। ठीक है, और जो है रनिंग नोज में क्या होता है कि रनिंग नूज होती है, मतलब भाई जो ये जहाँ पे ये वाली देखो नूज क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। नूज जो होता है जैसे कि मान लो ये है रस्सी, ठीक है, ये आई और ये यहाँ से घूम के इसका दूसरा सिरा वापस यहीं पे ही मिल गया। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है जहां पे ये वाला पार्ट वर्टिकल वाला पार्ट इस वाले पार्ट से वापस मिलेगा, इसको कहते हैं नूज। ठीक है, तो यही है। फिक्स्ड वाले में ये चीज क्या रहता है, ये सब फिक्स्ड रहता है कि ना ये इधर होगा ना ये उधर होगा। रनिंग वाले में क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेशर पड़ता जाएगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाता जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो जब फिक्स्ड नॉट होगी तो फिक्स्ड नॉट में क्या होता है कि इनकम्प्लीट या फिर ऑब्लिक लिगेचर मार्क होता है। ठीक है, देखो इनकम्प्लीट वहां पे जो है कैसे होगा, मैं आपको एक बार को दिखा देता हूँ कि इनकम्प्लीट या ऑब्लिक लिगेचर मार्क कैसा होता है। अ, हाँ, ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये वाली जो चीज है ये, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, बढ़िया। देखो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये एक इधर और ये एक इधर, यानी कि रस्सी यहां से यूं आई थी, मतलब रस्सी कुछ ऐसी होगी, ये यहां से गले से गई इस साइड से और जो है ये है ना, और यहाँ पे ये बंधी हुई है। ठीक है, ये वाला याद है ना, ये इसमें क्या था, ये वाली हैंगिंग जो है इसमें इस तरीके से की। ठीक है, अब बताओ कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि इस वाले केस में यहाँ पे रस्सी साइड में है, इसके नेक के साइड में, ये देख रहे हो ईयर के साइड में। कोई मुझे बताना चाहेगा ये टिपिकल हैंगिंग है कि एटिपिकल हैंगिंग है। कल हमने पढ़ा था कि टिपिकल हैंगिंग और एटिपिकल हैंगिंग में डिफरेंस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा ज्योति बेटा कि ये टिपिकल हैंगिंग है कि एटिपिकल हैंगिंग है। अम्म, नहीं आता, यस या नो में बता दो बस मुझे, नहीं तो मैं ही फिर बताता हूँ। ज्योति बेटा क्लास में हो आपके नहीं? टिपिकल, ना 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 ना, टिपिकल नहीं है। देखो मैं बताता हूँ कैसे टिपिकल नहीं है। अब देखो ये है इसका ईयर, ठीक है, और ये जो गांठ है ये देख रहे हो ना, ये इधर की तरफ अगर आई है, ठीक है, ये साइड की तरफ से है, ये देख रहे हो ये ईयर की साइड से। टिपिकल हैंगिंग में क्या होता था, ऑसिपिटल रीजन पे होती थी, यानी कि यहाँ होनी चाहिए थी, यानी ये जो है ना ये वाला जो एरिया है वो इसको यहाँ होना चाहिए था, तब वो टिपिकल होता। अब ये क्या है, ये साइड में है, देख रहे हो ना ये कान की साइड पे, तो ये हो गया एटिपिकल हैंगिंग। ठीक है, ओके, ठीक है। वैसे जो है 2 मिनट बचे हैं इस क्लास को, तो मैं इस क्लास को और कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि
हाँ, थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट एक क्लास में, और अभी इसके बाद में लिंक भेजूंगा ताकि ये आज इसका ये कंप्लीट हो जाए, वरना तो फिर लंबा खिंच जाएगा फिर। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, जो फिक्स नॉट होती है, फिक्स नॉट में क्या होता है? इनकम्प्लीट या ऑब्लिक लिगेचर मार्क होता है। अब देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनकम्प्लीट है ना, देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना आपको, इनकम्प्लीट है मतलब ये जो मार्क है, ये यहाँ पे बीच में गैप है, ये देखो है ना, गैप दिख रहा है ना, यानी कि ये इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो यानी कि ये वाली जो हैंगिंग हुई है, ये फिक्स नॉट यूज हुई है यहाँ पे। ठीक है। फिक्स नॉट में क्या होता है? हमें देखने को मिलता है इनकम्प्लीट या फिर ऑब्लिक लिगेचर मार्क देखने को मिलता है। और यही अगर हम लोग स्लिप नॉट अगर यूज करेंगे, तो स्लिप नॉट में क्या होता है कि वहां पे कंप्लीट या ट्रांसवर्स मार्क दिखता है। देखो क्यों दिखता है उसमें, देखो फिक्स नॉट में क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा रस्सी टाइट होती जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल वाले में तो भाई ये मतलब रस्सी का एक उतना ही लेवल होता है। अब क्या होता है कि पर्सन मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो वो ये वाला हिस्सा तो नीचे खिंचता जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है मतलब थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, मतलब गैप रहेगा। ठीक है। अब क्या है भाई, इसमें जब रस्सी टाइट होती जाती है नेक में, तो फिर मतलब जो है स्लिप नॉट में, तो फिर क्या रहता है, बिल्कुल रस्सी बिल्कुल एकदम गले से चिपक जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें मार्क मिलेगा, वो कैसा मिलेगा? कंप्लीट मार्क मिलेगा या ट्रांसफर मार्क मिलेगा। ओके, समझ में आया बेटा? एक बार बता दो। बेटा बस मुझे थोड़ा सा जल्दी, फिक्स्ड में इनकम्प्लीट